बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर ज़ाहिद मुमताज़। वेलकम इन Z.M अकेडमी। बेटा हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, विदाउट फाइंडिंग द इन्वर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इन्वर्स। तो बेटा हमने एफ इन्वर्स की डोमेन और रेंज को मालूम करना है। तो एफ इन्वर्स की डोमेन और रेंज को मालूम करने से पहले हम एफ फंक्शन की डोमेन और रेंज मालूम करेंगे। और डोमेन का मतलब ये होता है कि जो वैल्यूज़ एक्स एक्सेप्ट कर सकता है, जो वैल्यूज़ एक्स ले सकता है, अज्यूम कर सकता है, उन वैल्यूज़ के सेट को हम डोमेन कहते हैं। और जब वो एक्स की वैल्यूज़ हम फंक्शन में पुट करते हैं और जो जवाब आता है उन वैल्यूज़ के सेट को हम रेंज कहते हैं। तो पहले बेटा हम एफ फंक्शन की डोमेन और रेंज मालूम करते हैं। ये हमारे पास एक फंक्शन है फर्स्ट पार्ट में कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट। तो बेटा हमारे पास वैल्यूज़ या ज़ीरो हो सकती हैं या ग्रेटर देन ज़ीरो हो सकती हैं या ज़ीरो से लेस हो सकती हैं। तो मतलब ये हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं, ये पॉसिबल वैल्यूज़ ये हो सकती हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और नेगेटिव में क्या हो सकता है, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अब इन वैल्यूज़ को हम चेक करते हैं कि x कौन सी वैल्यू अज्यूम कर सकता है और कौन सी वैल्यू अज्यूम नहीं कर सकता। जहाँ x को हम पुट करें और जवाब वैलिड आए तो वो x वैल्यू अज्यूम कर सकता है, और जब हम x को पुट करें और जवाब इनवैलिड आ जाए, अनडिफाइंड आ जाए, इमेजिनरी में चला जाए, तो वो वैल्यू हम x में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब बेटा ये हम देखते हैं कि जब f ऑफ x जब ज़ीरो होगा, जब हमारे पास x क्या होगा, ज़ीरो होगा, तो f ऑफ ज़ीरो हमारे पास होगा यहाँ 0 + 2 स्क्वायर रूट। x को हमने रिप्लेस किया ज़ीरो से और यहाँ भी हमने x को रिप्लेस किया ज़ीरो से, और हमारे पास आया 0 + 2 स्क्वायर रूट जो बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारे पास क्या है, वैलिड है। इसके बाद हम 0 के बाद क्या है जी, 1 है, तो हम 1 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 1 और f ऑफ 1, और यहाँ x की जगह 1 आ गया और यहाँ भी x की जगह 1 आएगा, 1 + 2 स्क्वायर रूट, और ये बराबर हो गया 3 स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या है, वैलिड है। ठीक है, तो जो हम x को बढ़ा रहे हैं हमारी जवाब जो हैं वो भी क्या हो रहे हैं, वैलिड आ रहे हैं और बढ़ रहे हैं। अब हम नेगेटिव वैल्यूज़ पे चेक करते हैं। अब हम बेटा ये लेते हैं कि अगर x जो है 0 से लेस -1 आ जाए तो हमारे पास f ऑफ -1 क्या होगा। अब हमने क्या किया, 0 को रिप्लेस किया -1 से, f ऑफ -1, जहाँ x है वहाँ हम -1 को पुट करेंगे, तो हमारा जवाब आएगा, यहाँ आएगा -1 + 2 स्क्वायर रूट, और -1 + 2 क्या होता है, या 2 - 1 क्या होता है, 1 होता है, और 1 स्क्वायर रूट दैट इज़ इक्वल टू 1। इसका मतलब -1 पर जब x वैल्यू -1 लेता है तो हमारा जवाब क्या है, वैलिड है। अब -1 से लेस हम -2 पे चेक करते हैं। जब x हमारा -2 होगा तो f ऑफ -2, तो हमने x को रिप्लेस किया -2 से, यहाँ x की जगह भी -2 आएगा, तो ये बराबर होगा, x की जगह -2 आएगा कि -2 + 2 अंडर रूट इज इक्वल टू -2 + 2 0 होता है, 0 अंडर रूट इज इक्वल टू 0। तो अब -2 अगर हम x की वैल्यू लें तो हमारा जो f ऑफ x है या जो y है वो क्या है, वैलिड है। इसका मतलब हम x इज इक्वल टू -2 ले सकते हैं। और बेटा हम -2 से लेस वैल्यू -3 पे चेक करते हैं।
जब x हमारे पास -3 होगा तो f ऑफ -3, तो हमने x को रिप्लेस किया -3 से, तो यहाँ भी हम x को रिप्लेस करेंगे -3 से, तो हमें हासिल होगा -3। ये देखें x की जगह हमने पुट किया -3 + 2 स्क्वायर रूट, और यहाँ हमारे पास जवाब आया -3 + 2 क्या होता है, -1 होता है। -1 स्क्वायर रूट और -1 स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है आयोटा, और ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर हम यहाँ जवाब में नहीं ले सकते। जब इमेजिनरी नंबर जवाब में नहीं ले सकते तो इसका मतलब हम x की वैल्यू -3 भी नहीं ले सकते। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, x की वैल्यूज़ के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो फिर x की वैल्यूज़ के लिए क्या एक्सेप्टेबल है, वो ये है कि -2, बेटा यहाँ देखें -2 हम ले सकते हैं, और इससे बड़ी वैल्यूज़ -1 भी ले सकते हैं, इससे बड़ी वैल्यू हम 0 भी ले सकते हैं, फिर 1 भी ले सकते हैं, इससे आगे तमाम बड़ी वैल्यूज़ हम ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो मिनिमम वैल्यू जो एक्सेप्ट कर सकता है वो -2 है, और फिर इसके बाद इससे बड़ी वैल्यूज़ एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यूज़ x एक्सेप्ट कर सकता है वो डोमेन में आएंगी। तो डोमेन ऑफ f जो होगा वो -2 ले सकता है, तो -2 ये बेटा इंक्लूड होगा। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये इंक्लूड है, ये शामिल है। -2 और इसके बाद जो है बड़ी वैल्यूज़, तमाम बड़ी वैल्यूज़ ले सकता है, तो ये इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के साथ मैं ये छोटी ब्रैकेट डाल रहा हूँ, पैरेंथेसिस को डाल रहा हूँ, इसका मतलब ये एक्सक्लूड है, और -2 क्या है, इंक्लूड है। ये हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन f है। अब हमने ये देखना है कि रेंज क्या होगी। तो रेंज में हमने ये देखना है कि x जो है वो छोटी से छोटी वैल्यू -2 ले रहा है, और इससे छोटी वैल्यू ये एक्सेप्ट नहीं करता, -3 एक्सेप्ट नहीं करता। जो वैल्यू x छोटी से छोटी लेता है उसका जवाब क्या है, -2 पे हमारे पास f ऑफ -2, हमारे पास जो y है वो क्या है, 0 है। इसका मतलब x जब -2 होगा तो जवाब में हमारे पास 0 आएगा। इसके बाद जो ही हम -2 से वैल्यू बड़ी लेते हैं तो जवाब बढ़ रहा है, मसलन 0, 1, 2 अंडर रूट, 3 अंडर रूट एंड सो ऑन, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब रेंज हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। तो हम ये लेंगे रेंज ऑफ f इज इक्वल टू 0 है, 0 से स्टार्ट हो रही है, तो ये हमारा इंक्लूड होगा। स्क्वायर ब्रैकेट मीन 0 शामिल है, और इसके बाद जवाब हमारा बढ़ रहा है, तो ये जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, और यहाँ हम छोटी ब्रैकेट डाल रहे हैं। ये हमारे पास डोमेन ऑफ f है और रेंज ऑफ f है। जबकि हमने जो मालूम करना है डोमेन एंड रेंज ऑफ f इनवर्स, तो इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक जो डोमेन ऑफ f होता है वो रेंज ऑफ f इनवर्स होता है, और जो रेंज ऑफ f होता है वो f इनवर्स की डोमेन होता है। तो मैं यहाँ बेटा ये लिखता हूँ, सो डोमेन ऑफ f इनवर्स ये किसके बराबर होता है, ये रेंज ऑफ f के बराबर होता है। ये हमारे पास आएगा 0 और इन्फिनिटी, और इसके बाद जो रेंज ऑफ f इनवर्स आएगा, रेंज ऑफ f इनवर्स डोमेन ऑफ f के बराबर होता है, और ये हमारे पास है -2 और इन्फिनिटी, और ये हमारा आंसर है। बेटा उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अपनी मेहनत को भरपूर अंदाज से जारी रखें। अल्लाह ताला आपको दायमी कामयाबी और खुशियाँ अता फरमाए। आमीन।